अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कतर पर होने वाले उस हमले की जिसका इल्जाम इसराइल पर लगाया जा रहा है। ये वाकया न सिर्फ खलीजी रियासतों बल्कि पूरी दुनिया के लिए हैरानकुन और तशवीशनाक है। दोहा, जो अमन मुज़ाकरात और सालिसी के मरकज के तौर पर जाना जाता है, अचानक एक खौफनाक धमाके और फौजी कार्रवाई का निशाना बन गया। कतर तवील अरसे से मशरक़ी वस्ता में सालिसी का किरदार अदा करता रहा है। अफगानिस्तान के मुज़ाकरात से लेकर फलस्तीन और इसराइल के बीच राबितों तक दोहा एक गैर मामूली मकाम रखता है। लेकिन अब वही कतर एक ऐसे हमले की जद में आया जिसने इसके अमन पसंद किरदार को खतरे में डाल दिया है। कहा जा रहा है कि इसराइल ने ये कार्रवाई इस मकसद से की कि हमास की क़यादत को निशाना बनाया जा सके, जो मुबैना तौर पर कतर में मुकीम थी। रिपोर्टर्स के मुताबिक ये वाकया मंगल की सुबह पेश आया, जब दोहा के एक इलाके में जोरदार धमाके हुए। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि चंद लम्हों के लिए पूरा इलाका हिलकर रह गया। इत्तलाआत के मुताबिक इस हमले का असल हदफ हमास के रहनुमा थे। कुछ रिपोर्टर्स में बताया गया है कि हमास के कई नुमाइंदे वहां मौजूद थे और इनमें से कुछ मारे गए, जबकि एक कतरी सिक्योरिटी एहलकार भी जान की बाजी हार गया। अगरचे इसराइल ने इस वाकये पर बराह रास्त ज्यादा तबसरा नहीं किया, लेकिन इसराइली ज़राए ने इशारा दिया कि ये फौजी जरूरत के तहत किया गया था। जानी और माली नुकसान। इस हमले में कम अज कम 5 से 8 अफराद के मारे जाने की इत्तलाआत हैं। इनमें हमास के अरकान भी शामिल हैं और एक कतरी सिक्योरिटी एहलकार भी। कई अफराद जख्मी हुए जिन्हें दोहा के अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। मकामी इमारतों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। इस वाकये ने कतर के अवाम को शदीद खौफ और गुस्से में मुब्तला कर दिया है। कतर और खलीजी ममालिक का रद्द। कतर की हुकूमत ने फौरी तौर पर हमले की मजम्मत की और कहा कि ये इसकी खुद मुख्तारी पर खिला हमला है। कतरी वजारत खारिजा ने एक बयान में कहा कि ऐसे इक़दामात खित्ते के अमन को तबाह कर सकते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी सख्त रद्दमल दिया और इसराइली नायब सफीर को तलब करके एहतजाज दर्ज कराया। ये अक़दाम इस बात का सबूत है कि खलीजी रियासतें इस वाक़ये को संजीदगी से ले रही हैं। आलमी बरादरी का रद्दमल। अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी कौंसिल ने वाक़ये पर गहरी तशवीश जाहिर की और कतर की खुद मुख्तारी के एहतराम पर जोर दिया। यूरोपीय ममालिक और तुर्की ने भी इस हमले की मजम्मत की। अमेरिका के रद्दमल को खास तौर पर अहम समझा जा रहा है। अमेरिकी हुक्काम ने कतर के वजीर आजम से मुलाकात की और सूरत हाल पर गुफ्तगू की। वाशिंगटन ने इसराइल को भी कहा कि खत्ते में कशीदगी को मजीद न बढ़ाया जाए। इसराइल की पोजीशन सुबह के 6 बजने में 20 मिनट बाकी से सुबह के 6:30 बजे। इसराइली ज़राए ने इस हमले को दिफाई कार्रवाई करार दिया है। इनका दावा है कि यह हमला हमास की सरगर्मियों को महदूद करने के लिए जरूरी था। ताहम आलमी सतह पर यह बहस शुरू हो गई है कि क्या किसी रियासत को यह हक है कि वो किसी दूसरे मुल्क की सरजमीन पर फौजी कार्रवाई करे। कानूनी और अखलाकी पहलू। बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक किसी खुद मुख्तार रियासत की हुदूद में इसकी इजाजत के बगैर कार्रवाई करना गैर कानूनी है। यही वजह है कि माहिरीन कह रहे हैं कि यह हमला खत्ते में एक खतरनाक नजीर कायम कर सकता है। ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि अगर हर मुल्क अपने दुश्मन को दूसरे मुल्क में निशाना बनाए तो दुनिया भर में अमन व अमान का क्या हाल होगा। मुमकिन नताइज। खलीजी रियासतों और इसराइल के ताल्लुकात मजीद खराब हो सकते हैं। कतर का अमन और सालिसी का किरदार कमजोर पड़ सकता है। हमास और दीगर ग्रुप इस हमले का बदला लेने की कोशिश कर सकते हैं। आलमी सियासत में नई सफबंदियां हो सकती हैं, क्योंकि कुछ ममालिक इसराइल की हिमायत करेंगे और कुछ इसके खिलाफ खड़े होंगे। खित्ते पर असरात। ये हमला सिर्फ कतर पर नहीं बल्कि पूरे मशरक़े वस्ता पर असर डालेगा। एक तरफ इसराइल अपने दिफाई दलाइल दे रहा है और दूसरी तरफ अरब ममालिक अपनी खुद मुख्तारी के दिफा में खड़े हो रहे हैं। इस वाकये से खलीजी रियासतों में खौफ और गुस्से की फिजा फैल गई है और इम्कान है कि आने वाले दिनों में मजीद सियासी कशीदगी देखने को मिले। खुलासा। नाज़रीन, कतर पर होने वाला ये हमला महज एक फौजी कार्रवाई नहीं बल्कि पूरे खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरे की घंटी है। सवाल ये है कि क्या आलमी बरादरी ऐसे इक़दामात को बर्दाश्त करेगी या कोई सख्त कदम उठाएगी। वक्त बताएगा कि कतर इस वाकये से किस तरह निपटता है और इसराइल के साथ ताल्लुकात कहां जाकर खड़े होते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा फलस्तीनी अवाम की हिमायत की है और इसराइल की पॉलिसियों पर खुलकर तनकीद की है। कतर पर होने वाले इस हमले के बाद पाकिस्तान की वजारत खारिजा ने भी सख्त रद्दमल दिया और कहा कि ये कार्रवाई बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खली खिलाफ वर्जी है और किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी को पामाल करना नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि वो कतर के साथ यकजहती में खड़ा है। पाकिस्तान और कतर के ताल्लुकात। पाकिस्तान और कतर के दरमियान गहरे ताल्लुकात हैं।
कतर पाकिस्तानी मजदूरों और प्रोफेशनल्स का बड़ा मरकज है, जहां लाखों पाकिस्तानी काम करते हैं। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के दौरान कतर की भरपूर हिमायत की थी और दोनों ममालिक दिफाई और मुआशी ताउन में भी एक दूसरे के करीब हैं। इसलिए पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ फितरी है कि वो कतर की खुदमुख्तारी के दिफा में आवाज बुलंद करे। पाकिस्तान का खित्ते में किरदार दिन के 10:20 से दिन के 11 बजने में 10 मिनट बाकी। पाकिस्तान इस वाक़े को एक मौका समझ सकता है कि वो मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा करे और OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के जरिए मुश्तरका मौक़िफ़ सामने लाए। पाकिस्तान की कोशिश होगी कि आलमी सतह पर इस हमले को गैर कानूनी करार दिया जाए और खित्ते में अमन के लिए दबाव बढ़ाया जाए। खुलासा दिन मुख्तसर ये कि पाकिस्तान कतर के साथ खड़ा है, फलस्तीनी अवाम की हिमायत करता है और इसराइल के इस अक़दम को खित्ते के अमन के लिए खतरा समझता है। पाकिस्तान का किरदार एक मजबूत सिफारती आवाज के तौर पर सामने आ सकता है जो दुनिया को ये याद दिलाए कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन सबके लिए बराबर हैं। अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक इंतहाई सनसनीखेज और तारीखी वाक़े की मुकम्मल रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। वो वाक़या जिसने खलीजी सियासत और आलमी सिफारतकारी में हलचल मचा दी है। कतर के दारुल हुकूमत दोहा पर होने वाला वो हमला जिसका इल्जाम इसराइल पर लगाया जा रहा है। मुख्तसर खुलासा चंद रोज कबल दोहा में धमाकों और हमलों की इत्तलात आई। हमला, जिसका हदफ हमास की क़यादत बताया जा रहा है, ने मुतअद्दिद अफराद को हलाक और जख्मी कर दिया और खित्ते में सिफारती कशीदगी पैदा कर दी। ये वाक़या इसलिए गैर मामूली करार पाया क्योंकि ये एक ऐसे मुल्क में हुआ जो अमरीकी इत्तेहादी भी है और जो खित्ते में सालिसी का किरदार अदा करता रहा है। अल जज़ीरा जुमावन बताया जाता है कि धमाके मंगल की सुबह दोहा में सुनने में आए। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक हदफ हमास के कायदीन थे। कतरी हुक्काम और इलाकाई मीडिया ने रिपोर्ट किया कि कुछ हमास के उहदेदार वहां मौजूद थे। बाज़ रिपोर्टों में जन्नत कम दर्जे के अस्करी या सियासी अराकीन के मारे जाने का जिक्र आया, जबकि एक कतरी सिक्योरिटी एहलकार भी हलाक हुआ। इसराइली हुकूमत ने हमले को एक फौजी कार्रवाई करार दिया और बाज़ अंदरूनी सिक्योरिटी ज़राए ने कहा कि इसके पस पर्दा खुफिया इत्तलात भी थी। मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी और मकामी ज़राए के मुताबिक हमले में कम अज कम चंद अफराद मारे गए और मुतअद्दिद जख्मी हुए। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में हलाक शुदगान की तादाद में फर्क पाया जाता है, मगर उमूमी तौर पर दावा किया गया कि 5 से 8 अफराद हलाक हुए, जिनमें हमास के अरकान और एक कतरी एहलकार शामिल थे। इस हमले ने कतर के अंदरूनी सिक्योरिटी निजाम को भी हाई अलर्ट पर ला दिया। कतर ने हमले की सख्त मजम्मत की और कहा है कि ऐसा कोई भी खतरनाक अमल इलाकाई अमन व सलामती को नुकसान पहुंचाएगा। करीबी खलीजी रियासती, बिलखुसूस मुत्तहिदा अरब अमारात ने सिफारती सतह पर एहतजाज किया। अबू ज़बी ने इसराइली नायब सफीर को तलब करके एहतजाज दर्ज करवाया, जिसे खित्ते में एक संगीन सिफारती इक़दाम समझा गया। ये रद्दअमल इस बात की तरफ इशारा है कि खलीजी रियासती इस किस्म की कार्रवाइयों को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। UN सिक्योरिटी कौंसिल और कई यूरोपीय और अरब रियासतों ने वाक़े पर तशवीश का इजहार किया और खित्ते में कशीदगी में इजाफे की वार्निंग दी। सलामती कौंसिल ने दोहा की खुदमुख्तारी और सालिसी के किरदार पर जोर देते हुए तनाव कम करने का मुतालबा किया। बाज़ ममालिक ने इसराइल की कार्रवाई की मजम्मत की, जबकि बाज़ ने इस अमल को हमास के खिलाफ कार्रवाई के तनाजुर में देखा। ये आलमी सतह पर इसके मुमकिना असरात की निशानदही करता है, खासतौर पर जब कतर अमन मुज़ाकरात में किरदार रखता रहा है। अल जज़ीरा जुमा वाक़ये के बाद अमरीकी रद्दअमल भी अहम रहा। अमेरिका के बाज़ एला हुक्काम ने तशवीश का इजहार किया और तनाव कम करने पर जोर दिया। उसी दौरान कतर के वज़ीर आज़म ने वाशिंगटन में एला सतह के मुज़ाकरात किए और अमरीकी उहदेदारों से मुलाकातें की, जिसमें खित्ते की सलामती और मुज़ाकरात को लाहक खतरात ज़ेर बहस आए। ऐसी मुलाकातें जाहिर करती हैं कि वाक़ये का असर महज इलाकाई नहीं बल्कि आलमी हुकूमत अमली पर भी पड़ रहा है। अल जज़ीरा जुमावन इसराइल की सरकारी या नीम सरकारी प्रॉपर्टी में बाज़ बयानात सामने आए, जिनमें कहा गया कि ये कार्रवाई काबिल नफाज फौजी मकसद के लिए की गई। इसराइल में कुछ हलकों ने इसे दिफाई कदम करार दिया, जबकि बैनुल-अक़वामी हलकों में इसके कानूनी और अखलाकी पहलुओं पर शदीद बहस शुरू हो गई है, खासतौर पर जब कार्रवाई एक खुदमुख्तार मुल्क में हुई जिसने सालिसी और सिफारती किरदार अदा किया हुआ था। द टाइम्स ऑफ इजराइल जुमावन सवाल उठता है, क्या किसी रियासत को दूसरी रियासत में बगैर इत्तला या इजाजत के फौजी कार्रवाई करने का हक हासिल है? बैनुल-अक़वामी कानून, खुदमुख्तारी के उसूल और सिफारती रिवायत के मुताबिक ऐसे इक़दाम के संगीन नताइज हो सकते हैं, चाहे वो फौजी कामयाबी से वाबस्ता हूँ या ना हूँ। माहिरीन का कहना है कि अगर सबूत वाज़े न हो तो इससे इलाकाई ताउन, अमन, मुज़ाकरात और इंसानी जानों का खतरा बढ़ता है।
उसी लिए बाज मुबस्सिरीन इस हमले को खित्ते की इस्तेहकाम को कमजोर करने वाला करार दे रहे हैं। अरब सेंटर वाशिंगटन डीसी जुमा 1। इस हमले के नतीजे में मुतअद्दिद मुमकिना नताइज मुतवक्के हैं। 1. खलीजी रियासतों और इसराइल के ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ सकती है। 2. कतर का सालिसी का किरदार महदूद हो सकता है। 3. इलाकाई अस्करी या सियासी रद्दमल का खतरा, खासतौर पर अगर कतर या इसके इत्तेहादी जवाबी इक़दाम करें। और 4. बैनुल-अक़वामी सतह पर मुज़ाकरात और अमन कोशिशों में रुकावट पैदा हो सकती है। इसके अलावा ये वाक़या आलमी सियासी मुबाहसे में भी जगह बना सकता है, खासतौर पर इस हवाला से कि ताकत के इस्तेमाल की हुदूद कहां तक होंगी। अरब सेंटर वाशिंगटन डीसी जुमा 1। खुलासा ये कि दोहा में हमला एक संगीन और गैर मामूली वाक़या है। इसने इलाके के सिफारती तवाज़ुन को हिलाकर रख दिया है और बैनुल-अक़वामी बरादरी को सवालात के बीच छोड़ दिया है। हमारी गुजारिश है कि आप मुतबिर खबरों और बैनुल-अक़वामी ज़राए पर नजर रखें, अफवाहों या बगैर तस्दीक शुदा इत्तलाआत को आगे न बढ़ाएं और अमन तहम्मुल की हिमायत करें। ये थी हमारी तफसीली रिपोर्ट। अगर आप चाहें तो मैं इस मौजू पर मजीद डीप डाइव, टाइमलाइन ग्राफ, हवाला जाती फुटेज के लिए बैलेट पॉइंटर्स या उर्दू अंग्रेजी टाइटल्स भी तैयार कर दूंगा। हमारे साथ जुड़े रहें और हक़ाइक़ के लिए मुतबिर ज़राए देखते रहें। मुस्सलाम। अगर आप चाहें तो मैं इस स्क्रिप्ट को वीडियो के लिहाज से मजीद तफसील के साथ सेगमेंट्स, मुसला 1. फुटेज टाइमिंग, 2. टाइटल कारत, 3. सोशल मीडिया कैप्शंस या 4-50 सेकंड का खुलासा में तकसीम कर दूं। बता दी कौन सा फॉर्मेट चाहे।